हमारे इस जेई एडवांस के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लाए जेई एडवांस का एक और क्वेश्चन जो 2022 से है और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A particle of mass 1 kg is subjected to a force which depends on position as force is equal to minus k xi cap plus yj cap with k equal to 1. At time t equal to 0, the particle's position r is equal to 1 by root 2 I cap plus root 2 j cap and its velocity minus root 2 I cap plus root 2 j cap plus 2 by pi k cap. Let vx and vy denotes the x and y component of particles velocity respectively. Ignore gravity when z equal to 0.5 meter. The value of x into vy minus y into vx is। तो सबसे पहले तो ये नोटिस कर सकते हो कि सारी जो यहाँ यूनिट दे रखी है वो ऐसा यूनिट है, यानी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यूनिट के बारे में। फोर्स यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड करता है और अपन को एक बहुत अजीब सी वैल्यू निकालने के लिए बोला है x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स। फोर्स दे रखा है, के की वैल्यू 1 है, माइनस एक्स आई कैप वाई जे कैप, यानी फोर्स का पहली बात कोई जेड कंपोनेंट नहीं है, यानी फोर्स कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ऐसी चीजें देख लिया करो। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन को अपन लिख रहे हैं आर नॉट से और आर नॉट की वैल्यू दे रखी है अपने पास 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस रूट 2 जे कैप और वेलोसिटी जिसको यू से लिखेंगे अपन माइनस रूट 2 आई कैप प्लस रूट 2 जे कैप प्लस 2 बाई पाई के कैप। ये हमको वैल्यू गिवन है। पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट है माइनस एक्स और फोर्स का y कंपोनेंट है माइनस वाई और फोर्स का z कंपोनेंट है 0। अब ये देखते ही सबको समझ में आ जाना चाहिए फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो ये एम ए एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, एम ए वाई हो जाएगा माइनस वाई, एम ए जेड हो जाएगा 0। अब m की वैल्यू 1 है यानी ए एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है और ए वाई इक्वल टू माइनस वाई और ए जेड तो 0 ही है। अब ये जिसने देखा उसको आइडिया लग जाना चाहिए कि यह पोजीशन एस एच एम की फॉर्म में दी जाएगी, क्योंकि ये एस एच एम की इक्वेशन है और अगर तुमको ये स्ट्राइक कर गया है कि एस एच एम है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक्स एंड वाई कंपोनेंट वो एस एच एम परफॉर्म कर रहे हैं अपने पास। ठीक है भाई, तो हम यहाँ x की वैल्यू लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस 5 और y की वैल्यू लिख देते हैं अपन b साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो हमने x और y की वैल्यू अलग अलग एज्यूम, एम्पलीट्यूड अलग अलग एज्यूम किए, फेज अलग अलग एज्यूम किए, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन और u की वैल्यू भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है, ए एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एस एच एम का स्टैंडर्ड होता है। ए वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बहुत क्लियर है कि ओमेगा की वैल्यू 1 है तो ओमेगा की वैल्यू 1 लगा लेते हैं यहाँ पे और हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू ए साइन टी प्लस 5 और y इक्वल टू बी साइन टी प्लस 5। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं तो अपने पास y इज x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी एक्स आ जाएगा, a कॉस टी प्लस 5 आ जाएगा और वी वाई जो हो जाएगा b कॉस टी प्लस 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस में, जैसा कि अपन को निकालना है x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स, ये हमको निकालना है। तो जो हमको निकालने के लिए बोला है उसके हिसाब से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तुम देखोगे दोनों में ए बी तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो ए बी को पहले ही कॉमन लिख देते हैं और फिर साइन टी प्लस 5 कॉस टी प्लस 5 माइनस साइन टी प्लस 5 कॉस टी प्लस 5, ये आ जाएगा। तो ये अपने पास एक पैटर्न बन गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला। ठीक बात है, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो लगा देते हैं। तो साइन ए तो हमारा ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास देखते हैं, तो x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स इक्वल टू ए बी, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 5 कॉस 5 माइनस कॉस 5 साइन 5। अब कॉस 5 साइन 5। अब थोड़ा ध्यान से देखना मेरे साथ। तो ये जो हमने 4 इक्वेशन यहाँ पे लिख रखी है, t इक्वल टू 0 पे हमको इन सब की वैल्यू पता है, तो हम t इक्वल टू 0 पे इनकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको यूज करेंगे, जो कि x की t इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 1 बाई रूट 2, तो t इक्वल टू 0 पे 1 बाई रूट 2, तो ये इक्वेशन हमारे बाद में काम आएगी। इसको एक तरफ हम लिख देते हैं
इसमें ही वैल्यू की पुट करनी है हमको। तो x की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे हम इक्वेशन नंबर ये जो अपने पास 1 से लेके 4 तक की इक्वेशन है इनमें पुट कर रहे हैं। तो 1/√2 a sin phi 1 और ऐसे ही हमारे पास vx की वैल्यू अगर देखोगे तो -√2 है, -√2 a cos phi 1। ऐसे ही हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है √2, ये रही y की वैल्यू √2 और ये हमारे पास आ जाएगी b sin phi 2 और ऐसे ही हमारे पास जो vy की वैल्यू है वो है √2, तो हमारे पास हो जाएगी b cos phi 2। तो हमने ये सारी जो वैल्यू निकाली है हम इक्वेशन नंबर 5 ये यहाँ पे 5 नंबर इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन phi 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/√2 a यहाँ से, फिर अपने पास cos phi 2 की वैल्यू हो जाएगी √2/b, फिर हमारे पास cos phi 1 की वैल्यू हो जाएगी -√2/a और हमारे पास sin phi 2 की वैल्यू हो जाएगी √2/b। और अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ए बी तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।